गांव के बाहर एक पुरानी हवेली में रामलाल रहता था। जवान, मेहनती, सादा सीधा साधा किसान। उसकी 2 साल शादी को 2 साल हो गए। पत्नी सुबह सुमन अपने पति के साथ, लेकिन उसका माँ शीला कमलाबाई हवेली में अकेली रहती। की मौत के बाद से वह बिल्कुल अकेली पड़ गई। रामलला हर हफ्ते दो से 3 बार हवेली आता। कभी मरम्मत, कभी खेत का काम, कभी रोज। कमलाबाई अक्सर कहती, बेटा तुम ना होते तो मैं कैसे जीती। रामलला उन्हें माँ जैसा ही मानता था, लेकिन धीरे धीरे एक चीज बदलने लगी। धीरे धीरे बढ़ती दूरी। कमलाबाई दिन भर अकेली रहती। कोई बात करने वाला नहीं, कोई साथ नहीं। रामलला जब आता तो वह घर में रौनक आ जाती। धीरे धीरे कमलाबाई को उसकी आदत हो गई। वह उसके आने का इंतजार करने लगी, और यही इंतजार धीरे धीरे एक गलत भाव लगाव में बदलने लगा। कमलाबाई खुद से लड़ती रहती, ये गलत है, ये सिर्फ मेरा दामाद है। लेकिन अकेला पल इंसान को गलत फैसले करवा देता है। इधर सुमन को महसूस होने लगा कि रामलला पहले जैसा नहीं रहा। वह घर में काम करने लगा था। हमेशा माँ के पास जाना है कहकर निकल जाता। एक दिन सुमन ने कहा, मैं भी चलूंगी माँ से मिलने। रामलला घबरा गया, लेकिन मना नहीं कर पाया। हवेली पहुंचकर सुमन को कुछ अजीब लगा। दोनों की नजरें मिल नहीं रही थी। रात को सुमन की नींद खुली तो रामलला कमरे में नहीं था। वह उसे ढूंढते हुए माँ के कमरे तक पहुंच गई। दरवाजा खुला और सुमन की दुनिया टूट गई। कोई गलत दृश्य नहीं, लेकिन सब समझने के लिए इतना काफी था। तीनों चुप थे, लेकिन सच सीख रहा था। सुमन रोते हुए बोली, आप दोनों ने मेरा भरोसा तोड़ दिया। रामलला के पास शब्द नहीं थे। कमलाबाई रोती रही। उस दिन तीनों की जिंदगी बदल गई। कुछ दिनों बाद सुमन वापस आई। पहले अपनी माँ से मिली। कमलाबाई ने रोते हुए कहा, मैं अकेली थी और गलती कर बैठी। सुमन बोली, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन भूल नहीं। उसने रामलला से अलग होने का फैसला कर लिया। तलाक हो गया। रामलला अकेला रह गया। कमलाबाई अपनी बेटी से दूर हो गई। दो लोगों ने अपने अकेलापन को सहारा देने की कोशिश, और एक पूरा परिवार टूट गया। दोस्तों, अकेलापन खतरनाक नहीं होता, लेकिन गलत सहारा बहुत खतरनाक होता है। तलाक को 6 महीने बीत चुके थे। गांव में अभी लोग धीमी आवाज में बातें करते थे। कोई खुलकर नहीं कहता था, लेकिन सब जानते थे क्या हुआ था। रामलला अब पहले जैसा नहीं रहा। खेत वही थे, काम वही था, लेकिन घर से लौटते समय वो अब इंतजार नहीं करता था। पहले दरवाजा खुलते ही सुमन मुस्कुराती मिलती थी। अब दरवाजा खुद खोलना पड़ता था, और घर में सिर्फ खामोशी मिलती थी। एक रात रामलला पुराने एल्बम देख रहा। सुमन की हंसी मंगलसूत्र पहनाते समय कांपते। रामलला की आंखों में आंसू गिर पड़े। उसने पहली बार खुद से कहा, मैंने अपना घर खुद तोड़ा है। उधर कमलाबाई हवेली पहले से भी ज्यादा सुनसान हो चुकी थी। पहले कम से कम रामलला आता था, अब वो भी कब आने लगा। सुमन भी माँ से दूर हो रहने लगी। कमलाबाई दिन भर आवाज की तरफ देखती रहती, शायद आज बेटा आ जाए, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता। दिन उसे पहली बार समझ आया, गलती सिर्फ एक पल की थी, लेकिन सजा पूरी जिंदगी की है। एक दिन बाजार में अचानक रामलला और सुमन आमने सामने आ गए। दोनों रुक गए। न गुस्सा, न शिकायत, बस एक अजीब सी चुप्पी। सुमन ने धीरे से पूछा, कैसे हो। रामलला ने सिर झुकाकर कहा, ठीक नहीं हूँ, लेकिन ठीक होने की कोशिश कर रहा हूँ। कुछ पल दोनों चुप रहे। फिर सुमन बोली, मैं तुम्हें साफ माफ तो कर दिया है, लेकिन वापस नहीं जा सकता। रामलला सिर हिलाया। उसे पता था यही सच है। जिंदगी आगे बढ़ती है। सुमन ने शहर में नौकरी शुरू कर दी। धीरे धीरे उसने खुद को संभाल लिया। अब वो पहले जैसी कमजोर लड़की नहीं रहती थी, वो मजबूत बन चुकी थी। रामलला ने खुद को काम में डुबो दिया। उसने गांव के बच्चों के लिए छोटा सा स्कूल बनवाना शुरू किया। शायद वो अपने अंदर के अपराध बोध को कुछ अच्छा कम करना चाहता था। एक दिन अचानक सुमन हवेली पहुंची। दरवाजा खुला। कमलाबाई सामने खड़ी थी। दोनों की आंखें भर आई। सुमन ने कहा, माँ, मैं रहने नहीं आई हूँ, बस मिलने आई हूँ। कमलाबाई रो पड़ी। बस इतना काफी है बेटी, तू आई। उस दिन दोनों ने घाटों बातें की। रिश्ते पहले जैसा नहीं हुआ, लेकिन नफरत खत्म हो गई। समय हर घाव भर देता है, लेकिन निशान हमेशा रहा। गलत फैसले जिंदगी खत्म नहीं करते, लेकिन जिंदगी बदल जरूर देते हैं। कृपया कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।